हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट नंबर 4 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता क्या है? ये एक स्मूथ कर्व होता है, ठीक है। जब हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। इसी को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहेंगे। ये हमारा क्या है? इमेजिनरी होता है बेटा। और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो दो तरीके की बात सामने आई है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये मैग्नीट्यूड बताएगा और डायरेक्शन बताएगा लाइन का, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में आपने देखा है कि ये लाइन जो है बाहर निकल के आ रही है, ठीक है। और निगेटिव चार्ज में आपने देखा है कि ये जो है लाइन अंदर जा रही, इनसाइड जा रही है। तो ये क्या होता है? ये इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है। जो पॉजिटिव से लाइन निकलेगी वो इनफाइनाइट तक जाएगी और निगेटिव से इनफाइनाइट से आ रही होगी। तो इस तरह का ये है, ठीक। फिर दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है? प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। हमने एक ही में डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया है ताकि वो कंसेप्ट आपका डायरेक्टली वे में क्लियर हो जाए और ज्यादा लेंदी भी ना बने। तो इसमें आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकल रही है और निगेटिव में जा रही है, ठीक है। यानी कि कोई चार्ज Q प्लस है तो वहां से लाइन बाहर निकलेगी, Q माइनस पे इनसाइड जाएगी। तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। गॉट इट? ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लिया कि अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज में आपने देखा कि पॉजिटिव से निकलेंगी, निगेटिव में जाएंगी, ठीक है। पॉजिटिव से निकली, निगेटिव में गई। अब जैसे मान लिया कि यहां पर आप देख रहे हैं दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे? पहले पढ़ रखा था कि ये दोनों रिपेल करेंगे। जब ये रिपेल करेंगे तो ये यहां पर, अब आप देख रहे हो कि यहां पर जो है ये कोइंसाइड नहीं कर रही हैं। ये कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगी। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ये कोइंसाइड नहीं कर सकती हैं, राइट। दो डायरेक्शन आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉपर्टी नंबर 1, इसमें क्या है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल निकलेगा, यहां से रेजेस निकलेंगी, लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और इनफाइनाइट तक जाएंगी। सेम एज इट इज अपोजिट है, इनफाइनाइट से इसमें आएंगी। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 में क्या होता है? वही चीज इसमें जो अभी हमने रिपीट करी है, इसको देख लेते हैं। पॉजिटिव से निकलेंगी, निगेटिव में चली जाएंगी। ये देखिए सब अंदर जा रही हैं इसके। तो ये दो प्रॉपर्टी इधर हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत मेन है। तीसरी प्रॉपर्टी बहुत मेन है। इसमें क्या है? दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। अगर ये कट करेंगी तो इसके दो टेंजेंट हो जाएंगे, और दो टेंजेंट होने का मतलब दो डायरेक्शन, और दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर दो डायरेक्शन इसके बन रहे हैं, कट कर रही है, तो क्या होगा, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल है, तो ये लाइन ऑफ फोर्स जो होती है परपेंडिकुलर निकलेगी यहां से। ये ध्यान में रखिएगा, अभी गॉस थ्योरम में मुलाकात होने वाली है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, परपेंडिकुलर होगी भाई, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अगर हम क्या करेंगे, ये हाँ 5वां पॉइंट में क्या है? क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगी, आएगी तो इनफाइनाइट से या इनफाइनाइट से आके निगेटिव में चली जाएगी। इतना क्लियर हो गया। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड में क्या होता है? जैसे मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर दूर दूर है तो इंटेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी। इंटेंसिटी कम क्यों होगी भाई? क्योंकि यहां पर अगर जैसे मान लीजिए कोई हमने फ्लास्क लगा दिया, कुछ हमने रोकने के लिए लगा दिया, तो यहां एक ही निकल पाएगी लाइन, और यहां पर डेंसिटी ज्यादा, यहां तीनों निकल गए, यहां एक निकला। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। देखिए ये चीज है, यहां 3 थे, हमने यहां पर एक जाली लगा दी नेट की, तो यहां पर एक निकल गया, मगर यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपका खत्म हो गया टॉपिक। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बारे में बात कर लेते हैं, और एक डेरिवेशन है छोटा से, वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है?
इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, यहां पर इक्वल अपोजिट चार्ज होते हैं, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर रखे रहते हैं। जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है वो सेंटर पे होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो होता है सेंटर पे होता है, ये सेंटर पे। ऐसे मान लिया कि 2 है, 2L है, तो 2L का मतलब क्या होता है, L एक इधर हो जाएगा, एक L इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा तो क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। ऐसे याद कर लो, 2QL हो जाएगा, 2LQ हो जाएगा, वो आप अपने हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये हमारा डायरेक्शन इस साइड पे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये डेरिवेशन हम कराएंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये डायपोल है और एक्सियल पे हमें लेना है, ठीक है, कि इंटेंसिटी इसके ऊपर एक्सियल पे क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये एक हमारा निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा एक निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। इसको समझ लिए, डायग्राम को समझना है, खेल खत्म हो जाएगा। निगेटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर जो इंटेंसिटी होगी ये इनसाइड होगी, ये वाला हो गया। यहां पर कोई ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू वाला है। क्यू क्या क्या होगा, प्लस वाला जो आउटसाइड देगा, तो इसकी जो इंटेंसिटी है, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये बाहर की तरफ जाएगी। इतना क्लियर हो गया ये डायग्राम। ये डायपोल है, ये यहां से यहां तक का डायपोल है, तो डायपोल की जो लेंथ होगी वो 2a होगी, ठीक है। और इन दोनों को ब्रेक करेंगे सेंटर से, तो a इसकी, a इसकी, और फिर O से लेके A तक की जो दूरी है वो R होगी, ठीक है। ये चीज है। फार्मूला क्या रखेंगे निगेटिव वाले का, निगेटिव वाले का सबसे पहले इसको लेंगे, KQ बाई R स्क्वायर होता है, तो हमने R प्लस A इसमें जोड़ लिया, तो इस वजह से R प्लस A का होल स्क्वायर हो गया। एक पॉजिटिव वाले का क्या है, ये वाला, ये यहां से जोड़ा जाएगा, तो जब ये यहां से जोड़ा जाएगा तो ये ऑलरेडी R है, तो ये A इसके अंदर आ गया, तो हम R को A से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पॉजिटिव वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसका नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये प्लस क्यू वाला जो है ज्यादा है, जो नियरेस्ट है ये प्लस क्यू वाला इससे निगेटिव वाले से नियरेस्ट है, इसी वजह से इसकी ज्यादा इंटेंसिटी है, तो इस फॉर्मेट में रख दिया। इन दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, a माइनस बी, a प्लस बी, ये वाला फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला आपका रेडी हो गया। अब यहां से आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर दूसरा वाला जो है लगाएंगे माइनस का साइन लगा के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, प्लस है माइनस है ये हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों ऐड अप हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4r बचेगा, 4ar बचेगा, ठीक है। ये चीज आपका हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देना है, 4ar होगा यहां पर, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 2QR है, ठीक है, 2QR है, इसमें इसकी वैल्यू निकाल के रख लेंगे और फाइनल आंसर ये आपका आ गया। अब जैसे मान लो कि R बहुत ज्यादा दूर पे है, R जब बहुत ज्यादा दूर पे है तो A की वैल्यू निग्लिजिबल हो जाएगी, जब निग्लिजिबल हो जाएगी तो A को भी हटा देंगे, जब A को हटा देंगे कि R की पावर 2 इसके साथ और R की पावर 2, R की पावर 2, R की पावर 2, 2 2 4 हो जाएगी, और A 4 है, जब ये 4 है तो एक ऊपर वाले से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे देखिए, R ऊपर है और यहाँ R की पावर 4 है, एक कट जाएगा, तो नीचे R की पावर 3 आ जाएगी, और यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी, K आ गया, ठीक है, 2 आ गया, K आ गया और P आ गया, P की वैल्यू 2QR है, ठीक है। इस तरह से होगा आपका फार्मूला, ये आपका ड्राइव हो गया। एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करा जाता है प्रोटॉन से, तो ये है
इसकी जो डिस्टेंस है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये चीज है। अब हमें क्या वैल्यू देनी है? चार्ज की वैल्यू क्या होती? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? ये है। एंगस्ट्रॉम का मतलब यानी कि 10 की पावर -10, ये हो गया। अब वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q/r², ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब इसको हम ट्रिक बताते हैं कैसे करा जाएगा इसको। हाँ देखिए, जब भी न्यूमेरिकल करते हैं फिजिक्स में तो 3 पॉइंट होते हैं, एक होल नंबर वाला या फ्रैक्शन वाला, एक 10 का डिनोमिनेशन जैसे ये, और तीसरा जो है यूनिट वाला होता है। ठीक है, यहां से आपको खेल खेलना है। सबको सेपरेट कर लो समझने के लिए। 9 को एक तरफ कर लिया, 1.6 को एक तरफ कर लिया, और नीचे वाला जो नंबर था 5.3 और 5.3 बिकॉज ऑफ स्क्वायर में है ये यहां पर। ठीक है, तो हमने इन तीनों को अलग कर लिया, 1 2 3। 10 के डिनोमिनेशन को अलग करो, 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 19 है, और यहां 10 का स्क्वायर हो गया तो -20 हो गया, ये -20 हो गया। इतना क्लियर हो गया? फिर सारी यूनिट्स इकट्ठा करो, न्यूटन, मीटर स्क्वायर, कूलम्स स्क्वायर, यहां कूलम्स है और यहां मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो एक वैल्यू आ गई हमारी, ये आंसर है। ठीक है, एक वैल्यू आ गई। ये क्या होता है? 10 का डिनोमिनेशन। ठीक है, एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 9 -19 कितना हो गया? -10 हो गया, और ये -20 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? कितना हो जाएगा? ये -10 है और ये +20 है, तो यानी कि आंसर 10 हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा। ये भी आ गया, और इसको निकाल डालो आराम से। ये एक डेसिमल है। अब यहां पर इसको आपको क्लास 9 की तरह, क्लास 2 सेकंड की तरह आपको करना पड़ेगा। एक डेसिमल प्लेस इसका है, दो डेसिमल प्लेस इसके, 2 डेसिमल प्लेस इसके हैं, तो 4 0 ऊपर लगेंगे, 1 2 3 4, और 1 0 नीचे आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 0 इसके हो गए, और फिर 9 इंटू 16 हो गया, और 53 इंटू 53। ये अब यहां से आप करके आंसर निकाल लेना। यहां से 10 की पावर 10 आ गई, यानी कि यहां पर 11 आनी है, यहां से आप एक बार निकाल लेना। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल होगा, 3 पॉइंट में करना होता है। हमारी वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में करें।